नमस्कार दोस्तों, मार्केट लर्निंग फॉर यू चैनल पर आपका स्वागत है। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने बैंक निफ्टी को लिया है। मैंने निफ्टी के तो कई सारे एग्जांपल्स शेयर किए और ये जो मिड पॉइंट है ये बाकी के जो इंडेक्स है उसमें भी ये काम करती है। तो चलिए आइए देखते हैं ये बैंक निफ्टी का 4 अगस्त का मैंने चार्ट उठाया 2025 का। तो ये अभी जो फर्स्ट 3 मिनट की जो कैंडल है दोस्तों, इसका मैं अभी ये मिड पॉइंट प्लॉट करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये पहली कैंडल अच्छी खासी ग्रीन बनी है, भले ये थोड़ी सी यहाँ पर वीक है। प्राइस यहाँ पर ऑलमोस्ट ये मिड पॉइंट के आसपास आके फिर से यहाँ से ऊपर चला गया। तो ये ऑलमोस्ट इसने 657 से 753 100 पॉइंट्स की आपको मूव यहाँ पर दे दी। इसके बाद में आप देखो कि यहाँ पर फिर से ये मिड पॉइंट जो है इसने नीचे की तरफ ब्रेक किया और एक बड़ा मूव यहाँ पर फिर से नीचे की तरफ आ गया। तो यहाँ पर भी समझो आप एक पी ट्रेड इनिशिएट करते तो आपका स्टॉप लॉस एकदम छोटा है, जो कि ये मिड पॉइंट है। आप देखिए कि एग्जैक्टली उधर ही रिट्रेस होके पॉइंट ये फिर से नीचे चला गया। आगे जाके अब देखेंगे कि यहाँ से फिर से प्राइस रिट्रेस हुआ, एग्जैक्टली मिड पॉइंट को ही टच करके फिर से नीचे आया। यहाँ से आगे जाके देखेंगे तो फिर से ये और 1120 के आसपास फिर से यहीं से फिर से रिट्रेस हुआ। तो ये बार बार लगातार इधर ही आके रुक रहा है। और अब देखेंगे कि ये जो स्टार्टिंग का जो रेंज है ये रेंज ये ब्रेक नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर फिर आपका कुछ ट्रेड नहीं बनता है, क्योंकि ये बार बार आपको आपके स्टॉप लॉसेस हिट करेगा। तो अनलेस एंड अनटिल आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो ही, या फिर ये ऐसे रेंज बाउंड को आप अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पर आके फिर से ये थोड़ा सा इसने ट्रेंडिंग किया, लेकिन फिर से वही चीज़ हो गई। यहाँ पर फिर से ये नीचे की तरफ आया। यहाँ पर एक ट्रेड बन सकता था, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक इसने 2 बार यहाँ से प्राइस रिजेक्ट की। तो ये जो कैंडल का जो क्लोज है इसके बाद आप एक पी ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। ऑफ कोर्स आपका स्टॉप लॉस ये 55,645 ही होता, तो यहाँ पर भी आपको एक ट्रेड मिल जाता था। लेकिन फिर भी दोस्तों ये काफ़ी एक मतलब यहाँ पर भले ही अभी ये चार्ट बन चुका है तो ये दिख रहा है हमारा प्रॉफिट होता था, लेकिन फिर से इसकी प्रोबेबिलिटी 50% ही थी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ये रेंज बाउंड है। ये जो स्टार्टिंग के 2-3 ट्रेड्स थे ये सेकंड कैंडल पर, फिर ये 939 कैंडल के बाद, फिर ये कैंडल 1024 यहाँ तक ठीक था। इसके बाद में फिर दोस्तों ये सब रिस्की ट्रेड्स ही थे। फिर आगे जाकर देखेंगे क्या हुआ। तो कुछ नहीं दोस्तों, ये डे एंड तक लगातार इसी तरह से ये मार्केट बिहेव करता रहा। चलिए आगे देखते हैं अगले दिन क्या हुआ बैंक निफ्टी में, जो है 5 अगस्त को। तो 5 अगस्त की जो फर्स्ट 3 मिनट की कैंडल है इसका मिड पॉइंट मैं प्लॉट करता हूँ। ये है, देखिए कितना प्रिसाइसली ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट के यहाँ पर ही प्राइस आइदर क्लोज हो रहा है या ओपन हो रहा है। तो ये एक फिर से ही एक हिंट है कि जो बायर्स है, बायर्स ऊपर की तरफ प्राइस पुश नहीं कर पा रहा है और लगातार यहाँ से प्राइस नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर आप डेफिनेटली एक पी ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। अब क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो प्राइस है बार बार इसके ऊपर वीक्स जा रहा है, तो आपको तभी एग्ज़िट करना चाहिए जब एक ग्रीन समझो पी ट्रेड में आप एंट्री लेते हैं, तो आपको तभी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा जब एक ग्रीन कैंडल अच्छी तरह से इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और प्राइस कंटिन्यूसली नीचे आया। तो ये ऑलमोस्ट 591 से 400 तक 200 पॉइंट के करीब नीचे आया। अगर आप होल्ड करते तो ये और भी थोड़ा सा नीचे आ गया, यहाँ पे फिर रुक गया और देखिए यहाँ पे और नीचे आ गया। तो समझो ये देखिए ये प्राइस एक्शन यहाँ पे कितनी इम्पोर्टेंट थी है। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि
जब भी प्राइस इसके आसपास है तो जितने भी आपको आपकी थॉट प्रोसेस है, आपको फुल कंसंट्रेट करके गहराई से आपको सोचना है, डीपली सोचना है कि यहाँ पर मैं ट्रेड लूँ क्या, होल्ड करूँ क्या। क्योंकि दोस्तों ये अगर ट्रेंडिंग रहा तो आपके बड़े प्रॉफिट्स हो सकते थे। यहाँ पर देखिए कि 591 से 55 200 तक आ गया। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाते दोस्तों, ज़्यादा ही 300 से ज़्यादा पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं बैंक निफ्टी में। तो बाद में तो पूरा दिन भर ये नीचे ही आए, प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस हुआ लेकिन मिड पॉइंट के ऊपर नहीं गया। ये 26 अगस्त का चार्ट है दोस्तों। यहाँ पर एक गैप डाउन हुआ पिछले दिन, आप देखेंगे कि पूरा दिन भर यहाँ पर एक गैप डाउन हुआ है। तो ये दिन, ये 26 अगस्त मैंने इसके लिए सिलेक्ट किया दोस्तों कि यहाँ पर एक पूरा दिन, पिछले दिन पूरा 25 को पूरा दिन कौन सा कंसोलिडेट किया, अगले दिन गैप डाउन हुआ। ये जो पिछले दिन का जो लो है एग्जैक्टली उधर से ही, अगर मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, एग्जैक्टली उधर से ही टच करके ये फिर से नीचे आके इधर क्लोजिंग दी। तो ये फर्स्ट 3 मिनट्स का अगर मैं यहाँ पर मिडिल पॉइंट प्लॉट करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर आपको रिटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। भले ही दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टॉप लॉस आपका बड़ा हो जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक अच्छा बड़ा पी ट्रेड मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है, क्योंकि एक अच्छे पूरे दिन के कंसोलिडेशन के बाद यहाँ से नीचे ब्रेकडाउन हुआ है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये मिड पॉइंट प्लॉट करके सीधा अंदर घुस जाना चाहिए। और अगर ये यहाँ पर मतलब अभी इस केस में तो सीधा नॉन स्टॉप ये स्ट्रेट लाइन में नीचे आ गया, लेकिन हो सकता था कि ये फिर से ऊपर जाके ये मिड पॉइंट को टेस्ट करके, रिटेस्ट करके फिर से ये नीचे आ सकता था। तो ये ऐसे बड़े मूव्स आपको अगर मिस आउट नहीं करने हैं तो सीधा आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, लेकिन याद रखिए ये आप हमेशा नहीं कर सकते। इस तरह का कंसोलिडेशन अगर ब्रेक हो रहा है तो ही आपको इस बारे में आप सोच सकते हैं, नहीं तो अगर फिर बाकी के केसेस में आपको अगर ये ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है तो एक रिटेस्ट के लिए आपको वेट करना चाहिए। तो अभी इस केस में देखिए दोस्तों, ये जो नीचे गैप डाउन हुआ और नीचे गया तो प्राइस पूरे दिन नीचे ही आया। तो अगर समझो आपने ये ट्रेड मिस किया होता तो उस दिन तो एटलीस्ट बैंक निफ्टी में आपका कुछ भी ट्रेड नहीं बनता। ये अभी 6 नवंबर का चार्ट मैंने उठाया दोस्तों, 6 नवंबर 2025, और ये फर्स्ट 3 मिनट्स जो है उसका हम लोग मिड पॉइंट प्लॉट करते हैं। तो ये आएगा अराउंड यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें दोस्तों कि ये एक मिड पॉइंट यहाँ पर प्लॉट हो गया और इसके बाद में यहाँ पर एक रिटेस्ट हुआ और प्राइस यहाँ पर ऊपर जाने लगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपने समझो सी ट्रेड अगर आप इनिशिएट करते तो आपका ये जो फोर्थ कैंडल है इस पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता था अगर आप एग्रेसिवली ट्रेड ले रहे। तो अगर आप कंफर्मेशन के लिए ग्रीन कैंडल के लिए वेट करते तो वो आप अवॉइड कर सकते थे। फिर बाद में ये रेड कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दे दी और यहाँ पर एक अच्छा आपको ट्रेड यहाँ पर मिलता था अगर ये मिड पॉइंट जो है ये आप स्टॉप लॉस लगा के एंट्री ले लेते थे। तो इस केस में दोस्तों आपको जो ये जो रेड कैंडल है यहाँ पर आपको रिटेस्ट की ज़रूरत नहीं है। इसका रीज़न एक और एक ही है, भले ये फर्स्ट कैंडल ग्रीन है अच्छी खासी, लेकिन इसमें आपको रिटेस्ट की ज़रूरत इसके लिए नहीं है क्योंकि ये इस रेड कैंडल का मोर देन 50% पार्ट इस मिड पॉइंट के नीचे है। जो फर्स्ट कैंडल है ग्रीन कैंडल है लेकिन एक बड़ी यहाँ पर वीक दिख रही है। बाद में सेकंड कैंडल भी एक अच्छी खासी शूटिंग स्टार है इस तो ये एक
कंफर्मेशन आपको मिल जाता है कि शायद बियर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। तो इसके लिए दोस्तों ये जो थर्ड कैंडल पे आपको कंफर्मेशन के लिए वेट करना चाहिए था, और ये फोर्थ कैंडल पे पी ट्रेड के लिए आपको कंफर्मेशन के लिए वेट करने की लिए ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर समझो आपने अगर ये मिस भी कर देते तो यहाँ पर आपको एक फिर से ये ट्रेड एक मिल जाता। ये भले ही यहाँ पर एग्जैक्टली मिड पॉइंट के आसपास के आके नहीं रुकी, लेकिन काफ़ी क्लोज आई थी और यहाँ से फिर से ये नीचे आ गई। तो समझो आपने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया होता तो ये जो रेड कैंडल है इसके बाद आप ज़रूर ट्रेड ले सकते थे। तो दोस्तों अभी इस केस में दोस्तों ये समझो आपने अगर इस रेड कैंडल पे ट्रेड लिया होता तो आप इस रेड कैंडल का हाई को स्टॉप लॉस रख सकते हैं दोस्तों। ये मिड पॉइंट को का स्टॉप लॉस रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो इसके लिए अगर आप समझो इस रेड कैंडल को एक कंफर्मेशन समझते हैं कि शायद यहाँ से प्राइस नीचे आए, तो फिर इसका ही हाई आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यकीन मानिए कि अगर ये यहाँ पर हिट हो जाता है तो प्राइस कंटिन्यूस थोड़ी देर के लिए तो कम से कम अगले 3-4 कैंडल के लिए तो ऊपर ही जाएगा। आप कभी भी चार्ट्स जो है अगर जैसे ही बहुत सारे चार्ट्स आप देखेंगे, खुद स्टडी करेंगे तो ये चीज़ आपको नज़र में आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए ये लगातार प्राइस नीचे ही आया। अगर समझो ये फोर्थ कैंडल के बाद ही आप अगर एंट्री लेते तो एक 780 से ऑलमोस्ट ये 520 तक प्राइस नीचे आ गया। बाद में डे एंड के बाद फिर से इसने पुल बैक दिया, लेकिन वो मिड पॉइंट के ऊपर जा नहीं पाया। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आप और कौन सी तो दूसरी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करके जो भी ऑप्शन की बियर स्ट्रेटेजी है वो इस्तेमाल करके यहाँ पर जो भी पुल बैक्स आ रहे हैं वहाँ पर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बस यही देखना है कि स्टॉप लॉस छोटे होने चाहिए। तो अभी ये दिन में आप देखो दोस्तों कि ये पूरा जो है एक फिर से रेंज बन गया था पूरे दिन का। ये 526 से लेके 783 तक पूरे दिन एक रेंज है। और अगले दिन दोस्तों जो कि है 7 नवंबर को मार्केट जो है गैप डाउन हुआ, प्राइस ऊपर जाने की कोशिश की, नहीं गई तो नीचे आया। तो मैंने जैसे लास्ट एग्जांपल में बताया था, फिर से अगर आप यहाँ पर इसका मिड पॉइंट लेके सीधा आप एंट्री ले सकते थे। रीज़न वही है कि कंसोलिडेशन हुआ था, उसके बाद में गैप डाउन हुआ है और प्राइस ऊपर नहीं गया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप एक ये जो ट्रेड है ऑलमोस्ट 278 से लेके 151 तक, ये डेफिनेटली इतने पॉइंट्स आप कैप्चर कर सकते थे। बाद में फिर यहाँ से आप देखेंगे कि एक बार इसने कोशिश की ऊपर जाने के लिए, नहीं गया, फिर से नीचे आया, फिर से इसने कोशिश की, और बाद में ये जो 3 कैंडल्स आप देख रहे हैं दोस्तों, ये यहाँ पर एक आपको सिग्नल दे रहे कि किसी भी हालत में प्राइस मिड पॉइंट के नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है। ये पहली डे की फर्स्ट कैंडल ने कोशिश की, बाद में ये 951 की कैंडल ने कोशिश की, तो फिर भी प्राइस ऊपर आ रहा है। मतलब ये एक हिंट है कि शायद यहाँ से ये जो गैप है ये गैप फिल हो जाएगी। अभी ये इतना 57,800 तक जाएगा ये हमको मालूम नहीं है। तो यहाँ पर आप डेफिनेटली एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यही मिड पॉइंट है, और कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज होती है तो ही आपको एग्ज़िट करना है। तो अगर आप यहाँ पर लेते तो 336 से लेके 800 ऑलमोस्ट दोस्तों 500 पॉइंट्स, ये 500 पॉइंट्स कम नहीं होते। और अगर आप पूरे डे एंड तक होल्ड करते थे तो देखिए ऑलमोस्ट 58,000 तक प्राइस चला गया, ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स आप कैप्चर कर सकते थे। तो देखिए ये कितना मिड पॉइंट जो है ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। दोस्तों ये अभी मैंने सेंसेक्स का चार्ट लगाया है, और ये अभी 24 सितंबर का मैंने चार्ट लिया है। तो
चलिए ये देखते हैं कि क्या इस पे ये मिड पॉइंट काम करता है। तो ये अभी मैंने फर्स्ट 3 मिनट्स का मिड पॉइंट लगा दिया। तो अभी देखिए पिछले दिन ये काफ़ी देर तक यहाँ पे कंसोलिडेट करके ये गैप डाउन हुआ था, ऊपर जाने की कोशिश की, ऊपर की तरफ क्लोजिंग नहीं हुई, तो फिर से आप इसमें एग्रेसिवली पी ट्रेंड एंटर कर सकते थे और यहाँ पे आपको डेफिनेटली एक 300 पॉइंट यहाँ पे मिल जाते थे। यहाँ पर फिर से इसने एक पुल बैक आया, ऊपर नहीं जा पाया, लेकिन क्योंकि ये गैप थोड़ा सा बड़ा है तो आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाता था, तो शायद आप यहाँ पर एंट्री नहीं लेते। अगर दूसरी कोई स्ट्रेटेजी थी तो उससे आप ज़रूर एंटर कर सकते थे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑलमोस्ट सुबह के बाद सीधा 1 बजे के आसपास यहाँ पर प्राइस ये मिड पॉइंट के आसपास आ गया। इसने पहली बार कोशिश की, फेल हुआ, फिर से नीचे आया, फिर से दूसरी बार कोशिश की, फेल हुआ, और बाद में ये फिर से ये 140D को अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल इसने बनाई। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप एक बियरिश ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। तो ऑफ कोर्स आपका स्टॉप लॉस फिर से अभी यही होगा, और इस केस में देखिए सिर्फ 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। जब हम लोग सेंसेक्स की जो मार्केट प्राइस देखते हैं तो उस हिसाब से 20 पॉइंट बोले तो कुछ भी नहीं है। इसके बावजूद देखो दोस्तों कि ये कितना परफेक्टली इसने रेस्पेक्ट किया। ये नीचे गया, ऊपर आया, फिर से मिड पॉइंट से ही इसने रिवर्ट ले लिया, और ये देखिए दोस्तों कितना ऑलमोस्ट डे लो जो पहले सुबह सुबह जो 11 बजे के पास बनाया था, फिर से उधर आके रुका। तो आप यहाँ पर अगर एंट्री करते 81,930 से शॉर्ट करते तो ऑलमोस्ट यहाँ तक आ गया 634, 300 पॉइंट आपको आसानी से यहाँ पर मिल जाते थे। बस यही है कि आपको पेशेंटली होल्ड करना आना चाहिए। अब इसके अगले दिन देखते हैं दोस्तों। अगले दिन यहाँ पर क्या हुआ, जो कि 25 सितंबर है। तो ये पहली 3 मिनट कैंडल का मिड पॉइंट मैं प्लॉट कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर गैप डाउन हुआ, ये डोजी बना और सीधा ये वन साइडेड ऊपर की तरफ मुंह आ गया, फिर से नीचे आया, और यहाँ पे देखिए दोस्तों एग्जैक्टली इधर से ही बाउंस करके फिर से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स ये ऊपर की तरफ चला गया। ये भले ये यहाँ पर कम दिख रहा है लेकिन ये 100 पॉइंट्स है। तो ये यहाँ से ऊपर चला गया, फिर से इसने ये मिड पॉइंट ब्रेक किया, लेकिन ये यहीं पे रुक गया। ये भले ये जो पुल बैक्स आए तो हो सकता था आप यहाँ पर एक पी ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, क्योंकि स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा है, सिर्फ 10 पॉइंट का। तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस स्पॉट में सेंसेक्स के लिए कुछ भी नहीं है। तो लेकिन ये आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता था, क्योंकि यहाँ पर ये लगातार कंसोलिडेट किया, डे का जो लो है वो भी ब्रेक नहीं किया, और ये ग्रीन कैंडल ने उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। लेकिन आप देखिए आगे जाके फिर से ये ऊपर जाके फिर से इसने वही मिड पॉइंट नीचे की तरफ ब्रेक किया। ये कैंडल भी कन्विंसिंगली बेयरिश कैंडल है। तो यहाँ पर फिर से आप एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका फिर से काफ़ी छोटा था, सिर्फ 10-15 पॉइंट का। तो एक पी ट्रेड डेफिनेटली इनिशिएट कर सकते थे। जो टारगेट है वही जो डे लो के आसपास, तो वो भी कुछ कम नहीं था, फिर से वो एक 70 पॉइंट का तो था ही था। लेकिन आप देखेंगे कि ये कहाँ तक आया। आप देखिए ये 570 से लेके ऑलमोस्ट 400 तक 170 पॉइंट्स नीचे आया। बाद में देखिए यहाँ से फिर से ऊपर गया, और एग्जैक्टली ये जो मिड पॉइंट है सेंसेक्स का, एग्जैक्टली ये मिड पॉइंट के यहाँ पर ही फिर से इसने रेजिस्ट किया और फिर से यहाँ से नीचे आया। और यहाँ से नीचे आते आते पूरे डे एंड तक दोस्तों 8100 तक ये नीचे आया। 540 से लेके 8100 ऑलमोस्ट दोस्तों 400 पॉइंट्स ये नीचे आया।
ये तो ये देखिए आप कितना इफ़ेक्टिव है मिड पॉइंट सेंसेक्स में भी। अब अगले दिन क्या हुआ वो भी देख लेते हैं दोस्तों। अभी अगले दिन जो कि है 26 सितंबर, फिर से हम लोग इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं फर्स्ट 3 मिनट का। और देखिए ये पहला कैंडल तो डोजी बन गया, सेकंड कैंडल जो है स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है, तो यहाँ पर हम लोग डेफिनेटली ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, लेकिन क्योंकि ये जो स्टॉप लॉस आपका बड़ा होता था तो आप पुल बैक के लिए आप वेट करेंगे। तो यहाँ पर पुल बैक भी आपको इमीडिएट मिल गया था, तो यहाँ पर आप डेफिनेटली एक पी ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। और ये यहाँ पर सेंटिमेंट्स बियरिश इसके लिए है क्योंकि आप देखेंगे कि ये अच्छा खासा यहाँ पर डाउन होता, गैप डाउन हुआ था, तो डेफिनेटली एक सेंटिमेंट जो है बियरिश है और प्राइस एक्शन भी वही सजेस्ट कर रहा था कि शायद इसमें और थोड़ा डाउन मूव बाकी है। तो यहाँ पर आपको एक पुल बैक मिल गया, फिर से ये 957 के आसपास फिर से आपको एक पुल बैक मिल गया, और फिर अगले दिन ऑलमोस्ट ये कंसोलिडेट हुआ ऑलमोस्ट 130 तक, और उसके बाद में देखिए दोस्तों कि फिर से ये प्राइस नीचे आया। तो समझे, तो देखिए आप अगर ये स्टार्टिंग में ही अगर आप एंट्री ले लेते थे और पेशेंस के साथ अगर कुछ क्वांटिटी होल्ड करते थे तो 8950 से लेके दोस्तों सीधा 80, 330, 600 पॉइंट्स आप कैप्चर कर सकते थे। बस आपको पेशेंस से जो भी आप क्वांटिटी बाय कर रहे हैं वो होल्ड करना आना चाहिए। ये भी दोस्तों मैंने मिड कैप का चार्ट लगाया है निफ्टी का, और ये 8 अक्टूबर का है। तो दोस्तों ये डेट्स मैं रैंडमली उठा रहा हूँ, ऐसे कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि मिड पॉइंट जो है वो हर एक के ऊपर काम करती है। अब ये फर्स्ट 3 मिनट्स के यहाँ पर मैंने ये एक मिड पॉइंट प्लॉट कर लिया, तो देखिए काफ़ी देर तक एग्जैक्टली यहीं से बाउंस होता रहा। बाद में ये रेड कैंडल ने यहाँ पर ब्रेक कर दिया, लेकिन फिर से ऊपर गया, और फिर से जब ये यहाँ पर नीचे आया तो ये 1300 से लेके सीधा 1290 तक ये नीचे आ गया। और बाद में आप देखेंगे पूरा दिन थोड़ा इसने पुल बैक दिया, लेकिन ये इसके ऊपर जा ही नहीं पाया, और फिर से एक उसी दिन एक नया लो बना लिया। बाद में ये अगले दिन जो है 9 अक्टूबर को फिर से हम लोग ये प्लॉट कर रहे हैं फर्स्ट 3 मिनट की कैंडल पर। और देखिए दोस्तों यहाँ पर फिर से ये कितनी बार इसने यहीं पर जो मिड पॉइंट के आसपास ही टाइम पास किया। बाद में ये इसने ये बार बार यहाँ पर लेकिन एक हिंट दे रहा है कि शायद ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे, और आखिर में दोस्तों 10-12 की कैंडल अगर आप देखेंगे ये एक कन्विंसिंगली एक बुलिश कैंडल है, ये भी एक बुलिश कैंडल है। 957 को भी इसने अच्छा खासा हिंट दे दिया था कि ये शायद एक यहाँ से एक बुलिश ट्रेड बनता है, लेकिन क्योंकि ये स्टॉप लॉस बड़ा था तो ये एक जो यहाँ पर रिटेस्ट होके फिर से ऊपर गया, तो यहाँ पर आप डेफिनेटली री एंटर कर सकते थे। तो यहाँ पर अगर एंटर करके आप होल्ड करते थे अगर, तो ये देखिए 944 से लेके ऑलमोस्ट 13027 तक ये प्राइस निकल गया, और डे एंड तक ये पूरा ऊपर ही रहा प्राइस। अगले दिन भी देखिए दोस्तों, ये अभी समझो फर्स्ट 3 मिनट की कैंडल है, मैं यहाँ पर एक मिड पॉइंट प्लॉट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये पिछले दिन पूरा इतना कंटिन्यूसली कंसोलिडेट होने के बाद ये ब्रेकआउट आया है फर्स्ट कैंडल पे ही, तो यहाँ पर भी आप एक एग्रेसिवली एंट्री ले सकते थे। मिड पॉइंट जो है ये आपका स्टॉप लॉस, क्योंकि अगर आप यहाँ पर एंट्री नहीं लेते थे तो फिर आपको कोई भी पुल बैक यहाँ पर नहीं मिला। समझो आप पुल बैक के लिए
वेट करते थे, और जो भी एग्रेसिवली बाय करता था उसको ज़रूर प्रॉफिट मिलता था। ये अभी 29 जुलाई का मैंने चार्ट निकाला है दोस्तों। यहाँ पर देखिए अभी फर्स्ट 3 मिनट्स का मैंने फिर से एक मिड पॉइंट निकाला, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली इस मिड पॉइंट के आसपास तो तुरंत पुल बैक नहीं आया, लेकिन एक 10:30 बजे के आसपास यहाँ पर फिर से प्राइस आके रुका, यहाँ पर लगातार यहाँ पर रुका, यहाँ पर नीचे जाने की कोशिश की, और यहाँ से फिर से इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, और यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद पूरा डे एंड तक दोस्तों ऊपर ही रहा, ऑलमोस्ट 12,900 से लेके 13,048। तो देखिए दोस्तों इस तरह से जो मिड पॉइंट का जो कंसेप्ट है वो हर एक इंडेक्स में काम करता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो कंसेप्ट है वो आपको पसंद आया रहेगा, और आप अगर इस पे अच्छी तरह से बैक टेस्ट करेंगे, फ्रंट टेस्ट करेंगे, डेली स्टडी करेंगे, तो आप डेफिनेटली इसमें से अच्छे से प्रॉफिट्स आप कमा सकते हो। दूसरी बात है कि समझो आपको अगर ये लगता है कि हम लोग चार्ट नहीं कंटिन्यूसली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट के आसपास आप अलर्ट सेट कर देने का। बस ये जब भी प्राइस इसके आसपास आए तो आपको अलर्ट्स आते रहेंगे, और तुरंत आप स्क्रीन खोल के देख सकते हैं कि क्या यहाँ पे पी ट्रेड बनता है, सी ट्रेड बनता है। तो ये इतना आसान है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा, ये पूरी सीरीज़ आपको पसंद आया रहेगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जब तक आपके कंसेप्ट्स क्लियर ना हो तो ये सभी वीडियोस आप ज़रूर देखें, अपने दोस्तों के साथ भी ये नॉलेज ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।